आयातित प्रत्याशी होंगे, जो पैराशूट प्रत्याशी होंगी जी, अगर उनको टिकट मिलती है तो क्षेत्र का जो चुनाव की राजनीति है, शतरंज है, वो बदल जाएगी? देखिए एक चीज़ है, भाजपा काम में विश्वास रखती है, हमारी पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। हम लोग काम करते हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी की रीति नीतियों से हमने 2014 में हम सरकार में आए थे, उसके बाद 2019 में पूरा विपक्ष इकट्ठा एकजुट हो के लड़ा, नहीं जीत पाए। वो विधानसभा लोकसभा चुनाव थे। खैर वो चीज़ वही तो, उन्हीं की रीतियों नीतियों पे आधारित हम यहाँ चुनाव में भी जाएंगे। लोकल चुनाव चेहरे पे चुनाव लड़े जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ वो चेहरा उतारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आपको लगता है क्या कि बाहर से चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी आपको? ऐसा हमें तो कतई नहीं लगता। और संगठन भी हमारा जो है आश्वस्त है कि हम लोग जो है, भाई जैसे हम बता तो रहे आपको कि जिला पंचायत चुनाव हुए थे, हमें आयाते तो उनकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने अपने में से निकाल के। तो सीधी सी बात है, भरतपुर नगर पालिका का जो अध्यक्ष का पद होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही सुशोभित होगा, ना कि बाहर का कोई प्रत्याशी आएगा? बिल्कुल, दूसरे दल का कोई प्रत्याशी नहीं आने वाला? बिल्कुल, हमें तो यही है। और जहाँ तक अभी बैठकों में, मीटिंगों में संगठन के द्वारा जो प्रभारी वगैरह आ रहे हैं, प्रभारी जी हैं, अगर बाई चांस आ गया, दूसरे दल के नेता को तोड़ के आप अपनी तरफ ले आई और उसको टिकट बना दिया अध्यक्ष, देखिए ये लोकल का चुनाव है जो आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पहले तो ये है कि संगठन, जहाँ तक अभी जो बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही लोग जो हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, इन्हीं में से जो पूर्ण रूप से संगठन को ठीक लगेगा, जिसकी छवि ठीक होगी और जिसको उचित लगेगा, संगठन उसको चुनाव मैदान में लाएगा, उसको लड़ाएगा और उसको हम लोग पूरी निष्ठा के साथ लग के चुनाव जिताएंगे। ये कन्फर्म है, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। और रही बात उसकी आयातित की, तो पहले तो ये ऐसा कतई नहीं है। और फिर यदि संगठन की इच्छा होगी या संगठन कुछ ऐसा उसको लगता है, तो वो चूँकि हम प्रार्थना तक सीमित हैं, यदि ऊपर के लोगों को या कहीं कोई बात आती है तो वो विषय हमारा नहीं है, वो संगठन का विषय है। यानी कि एक ऑप्शन, क्योंकि हम दावेदार हैं, एक ऑप्शन अपने छोड़ रखा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दावेदार हूँ। अच्छा, आप दावेदार हैं अभी? मैं दावेदार हूँ। को लगता है कि और संगठन से भी निवेदन है कि आप अपने सिस्टम से जो है, जहाँ तक जो हो, जो जानकारी करें, जो भी व्यक्ति ठीक हो उसको टिकट दें और हम लोग पूरी मेहनत से लगेंगे। और हमें तो यही लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यदि अगर, चूँकि मैं बर्तना में रहता हूँ और होता क्या है कभी कभी कि बाहर के व्यक्ति को आपकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, तो हो सकता है कि संगठन में बहुत से महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं बहुत से, तो उनको कहीं कुछ अगर लगता है तो हो सकता है वो संगठन जो निर्णय करेगा वो हम उसके खिलाफ सारे लोग ही नहीं जाएंगे। हम सारे लोग उसके साथ हैं, संगठन के साथ। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। नगर पालिका के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आपके पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जांच अभी तक आई क्यों नहीं उसकी? बिना जांच के आप लगातार आरोपी बताते रहेंगे किसी को, उससे आप कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कि भाई लगातार आप किसी को टच करोगे बार बार तो उससे इमेज उसकी ख़राब होगी? बिना साक्ष्य के किसी की इमेज को ख़राब कैसे किया जा सकता? एक चीज़ है उसमें, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते हैं, लेकिन हम लोग साक्ष्यों के साथ आरोप लगाते हैं। हमने जो कहा है, हमारे नेताओं ने जो कहा है और हम लोग जो कह रहे हैं, हमारे चूँकि शासन द्वारा 5 नॉमिनेट सभासद वहाँ पे हैं और हमारे भी दल से जो कुछ लोग जीते हुए हैं, जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए लोग, हमें अवगत कराया, लगातार अवगत कराया जाता रहा है, बताया जाता रहा है, तो हम लोगों ने उनका सहयोग भी किया। चूँकि होता क्या है कि किसी चीज़ में या किसी विषय में एकदम से आपने एक्शन लिया, भाई हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आपके साथ यदि झगड़ा हुआ तो आप थाने जाएंगे, या भरथना में है तो भरथना चौकी इंचार्ज से कहेंगे, उसके बाद नहीं सुनी जाएगी तो थाने जाएंगे, या चौकी में सुनी जाएगी वो भी चीज़ थाने ही जाएगी, इंस्पेक्टर के थ्रू ही उस पर कार्रवाई होगी, सक्षम अधिकारी द्वारा ही उस पर आया जाएगा। तो हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जैसे ही हम लोग उस प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, जांच भी चल रही है और उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा आप सब लोगों के सामने होगा। और हम लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं, ये आपके सामने सत्यता आ जाएगी। चलिए, रही बात आरोप और उसकी, तो हम लोग ही नहीं लगा रहे हैं, हम तो आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ उन्हीं के लोग जो है कुछ मतलब जो है चर्चा करते हैं कि हाँ खुरापातें हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हीं के लोग कहते हैं।
हमारे लोग तो कहते ही हैं, उनके भी लोग कुछ कहते हैं। सर अंत बार की दौड़ में है जी, और हो सकता है कि आपको पार्टी उम्मीदवार भी बनाए, तो पटना के लिए क्या क्या काम करना आपकी प्राथमिकता में रहेगा? देखिए, अभी तो पहला ये चल रहा है कि आरक्षण वाली, ठीक है, प्रक्रिया वो हो जाए। हम चूँकि उम्मीदवार हैं, हमने अपना ये है कि अगर सामान सीट हो। अच्छा, तो जो मैनिफेस्टो है वो आप अगर आपको टिकट मिलता है उसके बाद आप बताएंगे जनता को? नहीं, हम मैनिफेस्टो यही है, आज भी हम बताए दे रहे हैं। बाकी तो विस्तार से या कोई चीज़ है तो वो जब प्रक्रिया होगी तो उस पर और थोड़ा सा सुधार करेंगे और व्यवस्थाएं बनाएंगे। हालांकि अभी ये है कि अभी प्रथम दृष्टता ये है कि आरक्षण आ जाए, उसके बाद सामान सीट होगी तो हम उस लाइन में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर टिकट पे है, अगर संगठन हमें इस लायक समझता है, संगठन हमें आदेश करेगा तो हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जनता के लिए कि जनता जो है, काम बताइए जो आप करना चाहते हैं, जनता देखेगी वीडियो को तो उसे भी पता चले कि आखिर आप क्या काम। देखिए, भरथना की जनता के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, हमने भी। जो लोग वीडियो को देखें, जो लोग हमसे परिचित हैं, जो लोग हमें जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, जिन्होंने हमारे बारे में सुना है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है, इसी बेस पे और इसी आधार पे पार्टी भी हमारी लगातार प्रयास करती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाया जाए और गरीब, वंचित, शोषित, दलित, ऐसे जो लोग हैं, समाज के निचले पायदान पे खड़े लोग हैं, उनको आगे लाया जाए। वही हमारा भी उद्देश्य है। और हम भी लगातार जो लोग दबे कुचले लोग हैं या जिनको प्रताड़ित किया जाता है या जिन पे अत्याचार किया जाता है, उस अत्याचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहे, लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जो लोग हमसे परिचित हैं वो हमारे बारे में ये जानते भी हैं कि हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ऐसे ऐसे लोगों से लड़ी हैं कि बिल्कुल निडरता के साथ हम सब लोगों के साथ खड़े रहे। सर अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील है, आपने एक चीज़ और पूछी कि जो है क्या करना चाहेंगे दो वर्क जो हैं, तो वो दो काम हमारे ये हैं कि पहला तो ये है कि एक तो हमने अभी जानकारी की थी तो पता चला था कि नगर पालिका में आधा सैकड़ा लगभग लोग जो है निकाले गए हैं, ठीक है, 45 से 50 लोग जो भी हों तो वो निकाले गए हैं। कुछ लोग हमसे मिले भी थे। तो वही चीज़ होती है कि हमारी सरकार ऊपर भी है, नीचे भी है, केंद्र में है, प्रदेश में है, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ से मैनेज होती हैं, भाई जहाँ इंस्पेक्टर को जो काम करना है, चौकी इंचार्ज को करना है, तो चौकी इंचार्ज के साइन से ही होगा। तो यहाँ पे चूँकि चौकी इंचार्ज आज दिन तक समाजवादी पार्टी के, मतलब चौकी इंचार्ज से मतलब ये है कि लोग ये न समझ लें चौकी इंचार्ज मतलब चेयरमैन, भरथना नगर पालिका में चेयरमैन समाजवादी पार्टी का रहा। एक बार हम लोग जीते थे, उसके बाद से लगातार कई वर्षों से समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रहा है अभी फ़िलहाल। पहले तो लोग और भी रहे हैं, मंसाली जी रहे हैं, माननीय राजबाला जी रही हैं, उसके बाद से सपा का चलता रहा। तो भरथना की जनता के सामने है कि क्या किया इन लोगों ने, बिल्कुल जो है क्या स्थिति कर दी नगर की। तो उसमें हमारा प्रथम ये रहेगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था, पहला तो वो है कि जो लोग निकाले गए उनको नियमित करेंगे, उनको रोज़गार देंगे, और जो लोग भरथना को व्यवस्थित करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनके साथ उनकी पूरी सिंपैथी के साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा। यदि हम आते हैं तो उनके जैसे अभी एरियर बोनस, उनका पेमेंट नहीं हो रहा था मंथली, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें, ये व्यवस्थाएं पहले जो लोग हमारी गाड़ी में जो जैसे मिस्त्री होता है, मैकेनिक जो होता है, वो कहाँ से कौन सा नट बोल्ट ढीला है, कौन सी समस्या है, वो ये सब लोग जो होते हैं, सफाई नायक हैं, सफाई का काम करने वाले हमारे ये बेचारे हमारे भाई जो हैं, बंधु सब, इनको जब हम प्रसन्न रखेंगे, इनकी व्यवस्थाओं की हम चिंता करेंगे तो भरथना अपने आप जो है सही रहेगा। अच्छा सर, अंत में दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जिस वीडियो को देख रहे हैं? कुछ दो शब्द बोल दीजिए, अपील कर दीजिए। मेरी यही अपील है आप भरथना की जनता से, सभी लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, तो उनसे हमारी यही अपील है कि चेयरमैन जो है, अब की बार आपके पास पहले भी मौका रहा, मताधिकार का प्रयोग तो हमेशा से होता रहा है, इस बार एक अलग हवा है, एक नई जो है ऊर्जा, नई हवा है, नई ऊर्जा है, और लोगों को ये लगता है कि हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप ये चेहरा चुनते समय किसी भी लोभ लालच में ना आके आप अपने भविष्य के 5 साल जो उज्जवल करना चाहते हैं वो देखिए। आप क्षणिक
लाभ लोभ में आके अपना वोट जो है गलत जगह मत डालें। तो ये हमारी बर्थना की जनता से अपील है और हम यही चाहते हैं कि चेहरा चुनते समय आप ऐसा चेहरा देखें जो आपके बीच का हो, आप उससे साधारणतया मिल सकें। ऐसा ना हो कि आप इतने अच्छे व्यक्ति को सुशोभित तो वहाँ पे कर दें कि फिर आपको मिलने में भी टाइमिंग वेटिंग करनी पड़े, जैसे ट्रेन में टिकट होता है कि अभी साहब वेटिंग चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखें, सरल स्वभाव का हो, सज्जन हो, आपके बीच का हो। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो, उसमें कोई खूबी भी हो। और वो एक चीज़ और उसमें आप देखें कि वो आपकी लड़ाई ईमानदारी से और मेहनत से लड़ सकता हो, ऐसे चेहरे को आप चुनें। यही बर्थना की जनता से मेरी अपील है, निवेदन है। साथियों, ये तो आप देख रहे थे चंदन दुबे जी का खास इंटरव्यू। ऐसे ही कई सारे साक्षात्कार हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल, ये प्रोग्राम अच्छे लगते हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर।